हालात वही है, बिहार का दरभंगा हो या आंध्र प्रदेश, हिंदू भक्त निशाने पर है। कट्टरपंथी दीमके जी जान से अपनी एंटी हिंदू मिशन में जुटी है। कट्टरपंथी जिहाद का फेविकॉल इतना मजबूत है कि एक सोच सारी सीमाएं लांघकर भी जस से तस, क्योंकि मकसद ही यही है। ये खून में बहता है, दिमाग में दौड़ता है, हर समय गजवा हिंदुस्तान की राह पर चलकर बांग्लादेश बनाने का घात चला रहा। अब आंध्र प्रदेश में भगवान अयप्पा के भक्तों को ले जा रही बस पर कट्टरपंथी जिहादी भीड़ ने हमला कर दिया है, क्योंकि बस में तेज भजन बज रहा था, यानी तेजी से भजन सुन रहे थे वहां के जो श्रद्धालु थे। ये वही कौम है जो दिन में 5 पहर भोपू के शोर से चीखती आई है। लेकिन हम हिंदुओं को तो कुछ नहीं होता इससे, तो क्या हमें भी इसके खिलाफ बोलना चाहिए? सोचिए और उसके बाद ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अयप्पा भक्तों पर हुए हमले ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्यों कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हमेशा हिंदू आस्थाओं और त्योहारों को निशाना बनाते हैं। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला खेल है जिसमें हिंदू धर्म और उसकी सांस्कृतिक धरोहरों को चुनौती दी जा रही है। रायचोटी कस्बे में अयप्पा भक्तों पर हमला किया गया, और क्या कारण था? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे थे। इन घटनाओं को देखकर यह सवाल उठता है कि क्यों मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हर बार हिंदू आस्थाओं के खिलाफ हिंसा होती है? क्यों इन कट्टरपंथियों को हर बार हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धतियों को अपमानित करने का मौका मिल जाता है? तमिलनाडु में भी ऐसी ही घटनाओं ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि कैसे हिंदू धर्म के अनुष्ठान, भजन और जुलूसों को लक्ष्य बनाकर हमले किए जाते हैं। क्या इन हमलावरों को ये नहीं समझ में आता कि ये देश हिंदू धर्म का है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का ढोंग नहीं, बल्कि वास्तविकता है। लेकिन क्या ये कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग इसे कभी समझ पाएंगे? ये सवाल भी उठता है कि क्यों ऐसे हमलावर बांग्लादेश जैसे देशों में हो रही जिहादी हिंसा पर चुप रहते हैं? क्या उन्हें सिर्फ हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं से नफरत है? क्यों हर बार हिंदू त्योहारों पर हमले होते हैं? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? जब तक प्रशासन और समाज इन मानसिकता के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक ऐसे हमलों का खतरा बढ़ता रहेगा। ये वक्त है हिंदू समाज अपनी आस्थाओं और परंपराओं की रक्षा के लिए खड़ा हो और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी अपने धर्म को अपनाने या पालन करने से न डरे। यदि हम अब भी चुप रहे तो हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिशें लगातार बढ़ती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हिंदुओं पर जिहादी पथराव का यह ट्रेंड नया नहीं है। चलिए अब आपको बड़े स्क्रीन के माध्यम से पत्थरबाजी मिशन का पूरा लेखा जोखा दिखाने जा रहे हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पर। अब आप देखिए हिंदुओं पर जिहादी पथराव का इतिहास। गुजरात दंगे 2002, गोधरा ट्रेन जलाने के बाद मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर पथराव और हिंसा की थी। फिर उसके बाद हिंदुओं पर जिहादी पथराव के इतिहास में दिल्ली दंगे 2020 की हम बात करें, जब सीए का कानून लाया गया था गृह मंत्री के द्वारा, तो सीए के विरोध में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू संपत्तियों और लोगों पर पथराव किया था और अपने दिल्ली को अपने बाप का मान लिया था। फिर 2000 से लेकर 2024 तक, हम पूरे 24 साल का 2 दशकों की बात करें, तो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर आतंकवादी मुस्लिम भीड़ पथराव और हमले हुए थे, जिसमें इस पर फिल्म्स भी बनी हैं। फिर रामनवमी जुलूस पर पथराव, 2022 की हम बात करें तो रामनवमी के जुलूसों पर मुस्लिम समुदाय ने पथराव किया था। पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है हम हिंदुओं के त्योहारों से। फिर 9 सितंबर 2024 की इसी साल की बात करें तो सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे से लेकर बड़े तक शामिल थे, बुढ़े यहां तक पहनने वाले भी वहां पे शामिल थे। फिर 13 अक्टूबर 2024 बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पत्थरबाजी के बाद गोली चली, 1 की मौत हुई थी। यह ऑफिशियल आंकड़ा है, आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब दिखाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इन पीसफुल्स को हिंदुओं के जो त्योहार है उससे प्रॉब्लम तो है।